हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट सभी प्रश्नों को याद करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के परे क्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी, खम्बन या लायंस माउथ के नाम से। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित खंड, 5200 मीटर। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? पुरुषणी या इरावती नदी के नाम से। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? बिपाशा या अर्गिकिया। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक के पाद मालवा पंख से। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वती। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2501 किलोमीटर, लेकिन नए डेटा के अनुसार जो है 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। 2525 किलोमीटर। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। यमुना नदी कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है? चंबल और साबरमती से। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चिमा युंगदुंग हिमनद से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार, छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं?
विभ्रंश घाटी। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिमोंग जिला कर्नाटक से। गरसोपा जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ के रण में। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। माही नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वे डेल्टा नहीं बनाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, अब यहाँ पे हम जानेंगे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। दोस्तों यह जो प्रश्न है हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी नदी की। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी श्रेणी से। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? यानी कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच होता रहता है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पेनार बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के बेसिन से। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, यानी बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से। भागीरथी नदी निकलती है, दोस्तों राइट आंसर है ए गोमुख से। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग के पास अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। यानी अलकनंदा और भागीरथी की धारा को, ठीक है, संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जानते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, यानी दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी सतलज। दोस्तों ये रहे भारत के नदियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में।